लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसान भाषा में समझने के लिए आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। इसमें एक बहुत अच्छी बात की अबाउट टाइमिंग की, डिवाइन टाइमिंग की। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बताइए ना। याद रखिएगा, कई बार हम बिना मतलब डेस्परेट हो जाते हैं। हम ये मानते हैं कि ये मुझे इस समय चाहिए था, मुझे ये समय चाहिए था, मुझे ये समय चाहिए था। याद रखिएगा, आप भी अपनी चेस बोर्ड पर अपनी चाल चलते हैं और एक चाल ऊपर वाला चलता है और आपसे बेहतर जानता है कि आपको वो किस समय पर चाहिए था। मुझे ये सक्सेस अभी, मुझे भी तो 25 साल की उम्र में चाहिए थी। मुझे भी तो 25 साल की उम्र में एनएलपी का मास्टर बन जाना चाहिए था और 35-33 साल की उम्र में मैंने सीख लिया था इसको और करने लगा था, तो मैं 2000 तक क्यों नहीं बना? सही बात है। याद रखिएगा, हर एक चीज का एक साइकिल है और पता नहीं आपको किन चीजों से बचाकर आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल खराब नहीं किए। मैंने एक बार अपने मेंटोर से कहा कि साहब, मैं कई बार देखता हूं कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूं। 12th में मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया था अपने मैथमेटिक्स का और मुझे ये लगता था कि मैं रुड़की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का मुझे स्टूडेंट होना चाहिए था और यहाँ तक आते-आते मैंने 20 साल खराब कर लिए। तब मुझे ये सफलता मिली, तो 2 दशक का मुझे रिग्रेट है। मैंने अपने मेंटोर से कहा, उन्होंने कंधे पे हाथ मारे और जोर से हँसे। उन्होंने कहा, इन 20 सालों में आपके पास वो बीमारी तो नहीं है जिनसे जान जाती है? मैंने कहा नहीं। आपके चेहरे पर ग्लो है? हाँ। आपका ये समय, ट्रेनिंग टाइम आपका चल रहा है, सही समय पर आपको रिवार्ड मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि पीएचडी आप 10वीं क्लास में कर लें, अभी 9वीं क्लास का आपको एग्जाम पास नहीं हो रहा। याद रखिएगा, राइट टाइम आपकी लाइफ में आएगा और वो आ रहा है। जब भी आपकी लाइफ में, मेरे मेंटर वही कहा करते थे कि व्हेन यू मिस द बस, जब कई बार लोग कहते हैं आई हैव मिस द बस तो मैंने एक बार उनसे कहा आई हैव मिस द बस इन माय लाइफ। उन्होंने कहा डोंट क्राई, द कार इज कमिंग। क्या बात। लेकिन अगर आप रोते रहे, ये कार भी निकल जाएगी। ये आपका फादर जानता है कि आपको किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनाने हैं जब आप एक शिशु हैं और आपका अस्तित्व यहाँ पर 50 साल आपके कैलेंडर में है। यूनिवर्स के लिए तो अभी 1 सेकंड का करोड़वा हिस्सा भी नहीं हुआ। ठीक है ना? वो आपको जानता है आपको कहाँ प्लेस करना है। आप अपने कर्म को, सिंक्रोनिसिटी को, मैसेज को ढूंढते रहो, सही समय पर आपको मिलेगा। कि ऐसा ना हो कि आप गलत समय पर आपके पास पैसा आ जाता, उस समय पर आप अधूरे होते, आप किसी के साथ पंगा लेते, ठीक है ना, और आप किसी बिहाइंड द बार होते। तो एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम ऑल्सो, सो डोंट क्राई। बहुत सही। आई थिंक ये जो पर्सपेक्टिव है ये समझना सभी को जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली यंग लोग बहुत जल्दी में, सबको जल्दी जल्दी चाहिए। मैं 3 दिन ये कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा कोई फास्टेस्ट से बताओ, 5 दिन में मैं कुछ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ क्या, 10 दिन में कर सकता हूँ? ये सवाल बहुत कॉमन है और हम डेफिनेटली अपनी तरह से कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब देने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझना जरूरी है कि यार अपनी एनर्जी दो आप, एंड देन वेट। यूनिवर्स एक सही टाइमिंग डिफाइन करेगा और आपको दे देगा उस चीज को, वो भी ट्रस्ट करना जरूरी है। कई बार यही सवाल लोग मुझसे पूछते हैं मेरी वर्कशॉप्स में, तो सर मेरे पास ये है, मैं जल्दी चाहता हूँ। मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि आप बिल गेट्स हैं तो आपका बच्चा 9 महीने से पहले पैदा होना चाहिए। मतलब यूनिवर्स आपके लिए बदल जाए। आप चाहते हैं कि क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आप तो यूनिवर्स, आई मीन बिल गेट्स हो चुके हैं, या आप मस्क हो चुके हैं, या आप फेसबुक के मालिक हो चुके हैं, तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? यूनिवर्स मेरे लिए 2.5-3 महीने में मेरे बच्चे को लाए ना बाहर। लेकिन याद रखिएगा वो पैरालाइज्ड होगा। जीवन में याद रखिएगा, जब मैच्योरिटी आएगी तभी वो फल मीठा लगता है। बहुत सही, ठीक है ना? जब पकता है तभी मीठा लगता है। और अगर इससे पहले आपने करने की कोशिश करी तो आप पैरालिटिक लाइफ जिएंगे। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस को बढ़ा देता हूँ। मेरे मेंटोर ने उस समय कहा, आपने वो 20 साल खराब करे जब सड़कें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है ना? एक काम करो ना, अपने 20 साल आगे के बढ़ा लो ना। अगर आपको 80 साल की उम्र में मरना था, 110 की में मरना, अपनी सेहत को बढ़िया कर लो, बढ़िया माइंड को चलाओ, बढ़िया लोगों के साथ मिलो, बढ़िया जगह से बैठकर कॉफ़ी पियो, बढ़िया किताबों को पढ़िए, बढ़िया पोएम लिखो। एंड आई सेड राइट। और देखो लाइफ तो अब मिलेगी ना, बढ़िया हाईवे बनते जा रहे, बढ़िया कारें आ रही है, बढ़िया मोबाइल आ रहे, बढ़िया लोग आ रहे आप जैसे। तो ये बढ़िया रहे ना 20 साल। बिल्कुल सही। फिर ये क्या कि आप 55 साल या 48 साल की उम्र में आप पैरालिटिक पड़े हुए और आपने कहा मैं 7,000 करोड़ का हूँ और मेरा नाम झुनझुन वाला है, लेकिन 48 साल की उम्र में चल पड़े।
तो ये भी तो आप रोल मॉडल अच्छे नहीं ना। बिल्कुल सही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।